गाइस, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ इंस्टेंट फंडिंग प्रोपफर्म का नया लॉन्च टू स्टेप मैक्स अकाउंट। सबसे बड़ी बात जो इस मॉडल को यूनिक बनाती है, इसमें कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। आप 5 दिन के बाद एनी टाइम आप पे आउट निकाल सकते हैं और ये चीज हर ट्रेडर को सबसे ज्यादा पसंद आती है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा टू स्टेप मैक्स का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स है, कैसे ये डिफरेंट है टू स्टेप इवैल्यूएशन अकाउंट से, और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन कि ये अकाउंट हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं। तो चलते हैं इंस्टेंट फंडिंग के वेबसाइट पर। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. इंस्टेंट फंडिंग में इंस्टेंट मॉडल है, IF माइक्रो है, टू फेज है, वन फेज है, अब न्यू आया है टू फेज मैक्स। टू फेज मैक्स में आपको 3 तरह का प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, MT5, सी ट्रेडर, मैच ट्रेडर। अकाउंट टाइप आपको कमीशन फ्री मिलता है, रॉ स्प्रेड मिलता है। कमीशन फ्री वो अकाउंट होता है जिसमें आपको कमीशन नहीं लगता है, रॉ स्प्रेड में आपको कमीशन लगता है बट यहाँ पे स्प्रेड टाइट होता है। बट इंस्टेंट फंडिंग का स्प्रेड थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर ब्रोकर। अकाउंट साइज की बात करें तो यहाँ आपको $5,000 से लेकर के $1,00,000 तक का अकाउंट देखने को मिलेगा। $1,00,000 का प्राइस आपको $399 है और यहाँ पर कोई प्रोमो कोड आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप प्लस पॉइंट यूज़ करिए या आप एफिलिएट किसी का लिंक है उस पर आपको 5-10% ऑफ मिल सकता है, बाकी आप कोई एक्स्ट्रा प्रोमो यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब बात करें एक ओवरव्यू छोटा सा, तो यहाँ आपको पे आउट आप देखिए, आप हर 5 दिन में विड्रॉ ले सकते हैं। यहाँ आपको फर्स्ट फेज़ में 8% और फेज़ 2 में 5% प्रॉफिट बनाना है, टोटल 13% प्रॉफिट बनाना है। डेली ड्रॉडाउन आपको 4% मिलता है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 10% है जो कि स्टैटिक ड्रॉडाउन है ना कि ट्रेलिंग। प्रॉफिट स्प्लिट आपको अप टू 95% तक मिलता है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है। यहाँ पर ट्रेडिंग डेज जो बोला गया है इसका मतलब है कि आपको 3 दिन कम से कम ट्रेड ओपन करना, ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ परसेंटेज बनाना है जैसे और सब ब्रोकर में होता है कि 0.5% बनाओ, वही कंसिडर किया जाएगा। होल्डिंग ओवरनाइट, आप ओवरनाइट होल्ड कर सकते हैं, ओवर वीकेंड भी होल्ड कर सकते हैं और वीकेंड में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके रूल सेक्शन पे और देखते हैं कि क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट रूल है, कौन सा प्रोविडेड स्ट्रेटेजीज है जो हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा अकाउंट ब्रीच नहीं हो। जैसे ही हम लोग ट्रेडिंग रूल्स वाले सेक्शन पे आएंगे, सबसे पहले बात करते हैं जनरल अकाउंट डिटेल्स में। जनरल अकाउंट डिटेल्स में एक डिटेल्ड कंपैरिजन हो जा रहा है और भी जो इनका मॉडल है उनसे। अभी हम लोग इंस्टेंट और इंस्टेंट माइक्रो को रहने देते हैं, अभी कंपेयर करते हैं हम लोग टू फेज मॉडल और टू फेज मैक्स में। बात करते हैं दोनों का प्रॉफिट टारगेट। दोनों का प्रॉफिट टारगेट आपको इक्वल है, 8% यहाँ भी है फेज 1 में, 5% फेज 2 में, और टू फेज मैक्स में भी आपको 8% फेज 1 में, 5% फेज 2 में मिल रहा है। डेली ड्रॉडाउन यहाँ 5% मिलता है और यहाँ पर 4% है, मतलब 1% जो डेली ड्रॉडाउन है वो घट गया है। यहाँ आपको स्टैटिक ड्रॉडाउन 10% मिलता है, जो भी आपका ओवरऑल बैलेंस होता है दोनों में सेम मिलता है, टू फेज एलेंट में भी यहाँ पे भी। अब बेसलाइन प्रॉफिट देखें तो यहाँ 80% है और यहाँ पर टू फेज मैक्स में 3 तरह के प्रॉफिट स्प्लिट है। एक है 60% प्रॉफिट स्प्लिट, एक है 80% प्रॉफिट स्प्लिट, एक है 95% प्रॉफिट स्प्लिट। आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे कि कैसे कैसे 60% प्रॉफिट क्या है, 80% प्रॉफिट क्या है, 95% प्रॉफिट क्या है। टाइम लिमिट किसी में नहीं है। यहाँ आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज दोनों टू फेज में और टू फेज मैक्स में दोनों में 3 दिन मिलता है। अब बात करते हैं प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्टेंट फंडिंग ट्रेड करते हैं, वो लोग रूल को ध्यान से समझते नहीं हैं और रूल को इग्नोर कर देते हैं और एट द एंड वो लॉस कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेरे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़्यादा जो लॉस करते हैं लोग HFT के वजह से करते हैं। तो अभी मैं HFT डिफाइन करता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले वन साइड बेट नहीं करना है। वन साइड बेट क्या होता है, एक सिंगल डायरेक्शन में जब आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, एक सिंगल डायरेक्शन में आप बाय किए जा रहे हो, बाय किए जा रहे हो, तब जाकर के होता है कि वो वन साइड बेटिंग है। आप एक ही साइड है, आपके अलावा आप जो ट्रेंड है मार्केट का बस वही कैच किए हो, इसके अलावा कोई भी ट्रेंड नहीं कैच करे हो। ग्रीड ट्रेडिंग, ग्रीड ट्रेडिंग होता है जब आप क्या करते हो, बाय स्टॉप सेल स्टॉप लिमिट लगाते हो। सपोज आपका यहाँ प्राइस चल रहा है, आप सेल लिमिट लगा दिए यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केट जाएगा, सेल लिमिट लग जाए, हल्का से नीचे आएगा प्रॉफिट हो जाएगा मुझे, ठीक है। बाय लिमिट लगा दिया, हल्का से नीचे जाएगा, हल्का से मार्केट बाउंस बैक मिलेगा। मतलब सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप से छोटा छोटा प्रॉफिट करना को ग्रीड ट्रेडिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, HFT। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज्ड हैं जबकि ये बहुत आसान है। यहाँ पर लिखा हुआ आप जो भी ट्रेड करें उसको कम से कम 60 सेकंड होल्ड करें। ऐसा नहीं कि आप 60 सेकंड से पहले क्लोज कर दें, चाहे वो प्रॉफिट हो
चाहे लॉस हो। अब इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न क्या है, लोग ये लाइन पढ़ के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये लाइन लास्ट वाला। अब इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप HFT हिट करते हैं, अगर आपको 60 सेकंड का जो है आपका HFT है, आपको अगर आपका जितना भी HFT है, मतलब जो भी ट्रेड आपने 60 सेकंड से पहले क्लोज किया, उसमें आपको फर्स्ट बार में, दूसरे बार में वार्निंग मिलता है, और वार्निंग के साथ साथ नेट प्रॉफिट जो होता है वो डिडक्ट हो जाता है, अगर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो तो। ठीक है, क्या समझे? अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं वो 60 सेकंड से पहले क्लोज कर देते हैं और वो ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ रहता है, उस केस में आपको वार्निंग मिलेगा, और जो आपका प्रॉफिट होगा वो डिडक्ट हो जाएगा, उस ट्रेड का प्रॉफिट। ठीक है, पूरे प्रॉफिट नहीं, जो उस ट्रेड का प्रॉफिट होगा। ये आपको 2 बार मौका देगा, लेकिन आपको थर्ड टाइम में अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा अगर प्रॉफिटेबल ही ट्रेड रहा तो फिर भी। अब लास्ट वाला लाइन है, लोग क्या समझते हैं इस लाइन से कि अगर मेरा प्रॉफिटेबल पोजीशन नहीं था तो यहाँ मुझे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप 60 सेकंड, अगर एक ट्रेड को 60 सेकंड से पहले क्लोज करते हैं और वो लॉस में होता है, तो आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगा और कोई डिडक्शन नहीं होगा। सपोज करो अगर कोई भी ट्रेड में तुम प्रॉफिट ही नहीं किए हो तो वो डिडक्ट कहाँ से करेगा? इसका मतलब है कि वो अकाउंट ब्रीच करेगा या तो अकाउंट रीसेट करेगा। इसके बारे में रिस्क टीम ही डिफाइन करेगी। लेकिन ये मत समझना कि अगर 60 सेकंड में अगर हम क्लोज भी कर दिए और वो लॉस पोजीशन रहा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सही से अगर इसको पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है, प्लीज कीप इन माइंड दैट ओनली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हेल्ड फॉर 60 सेकंड और लेस ट्रिगर्ड वायलेशन। समझे? मतलब जो ट्रेड 60 सेकंड है, और ऊपर भी वही लिखा हुआ है कि जो ट्रेड 60 सेकंड हो और वो प्रॉफिट में हो, उसके चांस में हम लोग आपको वार्निंग दे सकते हैं 2 बार, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉस अगर करेंगे 60 सेकंड में, तो ये जो है ना वार्निंग मिलेगा ना आपको डिडक्शन मिलेगा। समझे? तो इस चांस में होता है कि या तो अकाउंट ब्रीच करेंगे वो लोग, या तो अकाउंट रीसेट करेंगे। अब दूसरा रूल आता है मार्टेजियन लेयर। मार्टेजियन लेयर में क्या है, यहाँ आपको फुल्ली परमिटेड है, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है मार्टेजियन लेयर में। इंस्टेंट मॉडल में मार्टेजियन लेयर अलाउड नहीं होता है। उसमें ये होता है कि आप कोई भी पोजीशन ओपन करेंगे, सपोज आपने 0.10 से लॉस किया, तो आप 0.10 से ही रिकवर करिए उस लॉस को, ऐसा नहीं कि 0.20 ओपन कर दीजिए। बट यहाँ पे फुल्ली परमिटेड है तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बट कोशिश ये करना है कि एक बार में एक सिंगल ट्रेड लो और बस इनफ है। अब प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस कर लेते हैं, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में सबसे पहले है कि आपको एक सिंगल ट्रेड पे 3% जो ओवरऑल बैलेंस है उसका रिस्क नहीं लेना है। बात करते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग। मेजर न्यूज़ ट्रेडिंग में आपको न्यूज़ विंडो मिलेगा, मतलब न्यूज़ के आप 5 मिनट पहले ट्रेड नहीं कर सकते हैं, न्यूज़ के 5 मिनट बाद ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये कोशिश करना है जब भी कोई रेट फोल्डर न्यूज़ हो जो फॉरेक्स फैक्ट्री पर लिस्टेड हो, उसके 5 मिनट पहले कोई भी ट्रेड नहीं ओपन करना है, ना 5 मिनट बाद ओपन करना है। कॉपी ट्रेडिंग आप इंस्टेंट फंडिंग के ही अकाउंट से कर सकते हो, ये आप यूज नहीं कर सकते हो। रिवर्स ट्रेडिंग क्या होता है? रिवर्स ट्रेडिंग क्या है कि अगर आप 2-3 अकाउंट परचेज करके किसी में सेल कर दिए, किसी में बाय कर दिए, तो ये अलाउड नहीं है। जो अकाउंट हो आपके पास, अगर 10 अकाउंट है, 10 में सेम ट्रेड कर सकते हो, सेम साइड का करो। ऐसे नहीं कि किसी में बाय कर दिए किसी में सेल कर दिए, इसको रिवर्स ट्रेडिंग में काउंट किया जाएगा। अकाउंट मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, अकाउंट चर्लिंग नहीं कर सकते। अकाउंट चर्लिंग होता है कि बार बार आप क्या कर रहे हो, अकाउंट डुबा रहे हो और परचेस कर रहे हो, अकाउंट डुबा रहे हो परचेस कर रहे हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ओवरनाइट आपको होल्डिंग अलाउड है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वीकेंड भी होल्डिंग है और आप वीकेंड में ट्रेड भी कर सकते हो। अब बात करते हैं पे आउट्स का। 2 स्टेप मैक्स अकाउंट में आपको 3 तरह का पे आउट देखने को मिलता है। एक मिलता है आपको 60% पे आउट स्प्लिट, दूसरा मिलता है 80% पे आउट स्प्लिट, तीसरा मिलता है 90% पे आउट स्प्लिट। मिनिमम प्रॉफिट आपको $25 है। ठीक है, और इनका कहना है कि मैं 24 हम लोग 24 घंटे के अंदर पे आउट प्रोसीड कर देते हैं। अगर आप अकाउंट लिए, सपोज आपने फेज़ 1 पास किया, फेज़ 2 पास किया, उसके बाद जो आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा, फंडेड अकाउंट में आप जो भी प्रॉफिट करें, यहाँ पे देखो, अगर आप 2 स्टेप मॉडल लेंगे, 1 स्टॉप मॉडल लेंगे, वहाँ पे आपको 45% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा। बट 2 फेज मैक्स में कोई कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है। यहाँ आपको डायरेक्ट इन्होंने बोला अगर 5 से 13 दिन के अंदर अगर विड्रॉ करोगे, मिनिमम $25 प्रॉफिट बनाओ, आप विड्रॉ के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन 5 से 13 दिन के अंदर आपको 60% ही प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा।
अगर आप 13 दिन के बाद 14वां दिन निकालते हैं, 14 से 27 दिन के बीच में आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। या तो आप 14 दिन निकालो या 15 को निकालो, 16 को निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 से लेकर 27 तक अगर जब भी आप निकालेंगे तो आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। अगर आप 28 दिन के बाद निकालेंगे तो आपको 95% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी ऑन डिमांड नहीं है और ये बहुत अच्छा फीचर है। आपको बाई वीकली हर प्लेटफॉर्म अलाउ करती है और बाई वीकली आप विड्रॉल ले सकते हो। 14 दिन होता है बाई वीकली का, आप हर 14 दिन पे 80% प्रॉफिट ले सकते हो। आपको यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करना है, कोई लिमिट नहीं है। आप बस $25 मिनिमम बनाओ, आप विड्रॉ के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप जितना चाहो उतना बना सकते हो। कंसिस्टेंसी स्कोर आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आपको 3 दिन बनाना पड़ेगा, 4 दिन बनाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। बात करें मैक्सिमम लॉट साइज का, मैक्सिमम लॉट साइज आपको 1 फेज, 2 फेज और 2 स्टेप मैक्स में आपको सेम मिलता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ आपको फॉरेक्स पेयर में $5000 के अकाउंट में 2 लॉट खोल सकते हो, कमोडिटी में 0.15 खोल सकते हो, इंडिसेस में 1 खोल सकते हो, क्रिप्टो में 1। एक साथ आप चारों में खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबका लॉट साइज रिस्ट्रिक्टेड है। आप एक बार में 1 ट्रेड करो या 2 ट्रेड करो, चाहे 4 ट्रेड करो, ठीक है। सबका मिला करके कमोडिटीज में अगर कर रहे हो तो 0.15 ही होना चाहिए। अगर सपोज आपने गोल्ड में ट्रेड किया तो आपका सब ट्रेड मिला करके 0.15 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 0.15 का खोल दिए तो एक और खोल सकते हैं, एक और खोल सकते हैं, ये नहीं करना है। आपको जो मैक्स लिमिट है ओवरऑल सम, जितना भी सम है, जितना भी पोजीशन करेंट चल रहा है गोल्ड में, सब मिला करके 0.15 ही होना चाहिए। उससे एक भी ज़्यादा रहा अकाउंट हार्ड ब्रीच कर जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको स्टॉप लॉस कोई मैंडेटरी नहीं है, बस कोशिश ये करना है कि हर ट्रेड पे 0.5% रिस्क लो। ये भी कहीं मेंशन नहीं है, बस मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बेस्ट बनाया था रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। अब बात करते हैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन पे कि क्या ये अकाउंट हमारे लिए वर्थ इट है, क्या ये हमें लेना चाहिए या इसे भी छोड़ देना चाहिए। अब बात करते हैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन का, क्या ये अकाउंट वर्थ इट है या नहीं। अगर मेरे हिसाब से देखो, अगर आपको 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट लेना है और आपके पास पैसे हैं, अगर पैसे कम है तो फिर तो आप क्वांटेकल में जाओ या और भी दूसरे ब्रोकर है वहाँ पे जाओ। अगर $400 के आसपास अगर आप एफर्ट कर सकते हो और आपके पास कुछ कोड हो, जैसे एफिलिएट कोड हो गया या प्लस पॉइंट हो, तो उस सेंस में आप अच्छे से जा सकते हो और आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है। इसमें आपको 399 में 100 के का अकाउंट मिल रहा है और जो कि वर्थ इट है। क्योंकि देखो, अगर 2 स्टेप मॉडल अगर इसमें जाओगे, अगर इंस्टेंट फंडिंग में अगर 2 स्टेप मॉडल चूज करोगे तो मैं यही सजेस्ट करूंगा 2 स्टेप के बदला 2 स्टेप मैक्स चूज करो। बस यही फर्क है कि वहाँ ड्रॉडाउन थोड़ा सा कम है, बस डेली ड्रॉडाउन। अगर तुम अच्छा ट्रेडर हो, अच्छे से ट्रेड कर रहे हो, तो 4% तुम डेली ड्रॉडाउन हिट ही नहीं कर सकते हो। तुम 2% में रुक जाओगे, 1.5% पे रुक जाओगे, 3% पे रुक जाओगे। तो ये मेरा सजेशन है कि आप बिल्कुल जाओ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है। कंसिस्टेंसी स्कोर की वजह से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं और नहीं कर पाते ट्रेड और लॉस कर जाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। आप पे आउट स्प्लिट आपको कंडीशन दिया हुआ है कि आपके पास ऑप्शन है, जैसे और सब में ऑन डिमांड है, 1 स्टेप में, 2 स्टेप में ऑन डिमांड है, बट मैक्स में आपको यहाँ पे बस एक ही कंडीशन है, या तो आप 5 से 13 के बीच में निकालो तो 7% निकलेगा। सबसे बेटर है कि भाई आप बाई वीकली चूज करो, जो होता है 14 से 27 दिन का। वहाँ आप विड्रॉ करोगे तो आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट भी मिलेगा और कोई कंसिस्टेंसी स्कोर भी नहीं है और कोई फालतू रूल भी नहीं है इस प्रोफॉर्म में। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, अगर रॉ स्प्रेड चूज करोगे तो रॉ स्प्रेड में फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। पहले जो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था, लेकिन अब जाकर थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है। लेकिन फिर भी अभी भी उतना कंट्रोल नहीं है। इन्होंने बोला है कि हम इसे टाइटर स्प्रेड कर रहे हैं धीरे धीरे। बाकी अगर आपको जाना है तो आप बिल्कुल जाओ, वर्थ इट है, 100% वर्थ इट है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। कोशिश यही रहेगी कि आपका क्वेरी जितना जल्दी हो सके सॉल्व किया जाए। बाकी ये अकाउंट बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा पर्सनली, और इन फ्यूचर हो सकता है मैं इस अकाउंट को यूज़ करूँ और फिर मैं उसका पे आउट प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि कोई भी ब्रोकर यूज़ करो, कहीं भी यूज़ करो, इवैल्यूएशन मॉडल सबसे अच्छा होता है। वहाँ पे कोई फालतू रूल नहीं होते हैं और सबसे आसानी से पे आउट हो सकता है। बट थोड़ा सा बस शुरू में एफर्ट लगता है कि वहाँ अकाउंट पास करना पड़ता है। एक बार पास कर लोगे उसके बाद अकाउंट को बस समझो कि एक तुम्हारा एसेट्स है, वो इतना संभाल के रखो उसको, और उसके बाद थोड़ा 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 करके प्रॉफिट उससे विड्रॉ करना शुरू करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।